हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अभी प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि अभी आईपीएल भी चल रहा है और पेपर्स नहीं आए थे। लेकिन अब आई थिंक आज सीजीएल का सीएचएसएल का फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया। मतलब 8 से था, बट आज से भरना स्टार्ट हो गया आई थिंक। तो अब तो आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं। जुलाई में डेट भी आ गया है पेपर का, तो जुलाई में पेपर्स हैं आपके। तो सीएचएसएल जो है ना आपका, जैसे सीजीएल आप मान लो आप टारगेट कर रहे हो, तो सीएचएसएल एक बहुत अच्छा पेपर इसलिए होता है देने के लिए कि उसमें क्या है कि पेपर का लेवल प्री का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। मेंस का लेवल अच्छा होता है, लेकिन एक प्री के पहले, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर सीटें कम है सीजीएल में तो फिर प्री के भी कट ऑफ 150 के राउंड जाते हैं। तो वहाँ पे अगर वहाँ जा रहा है 150 का राउंड जा रहा है, तो आपको फिर प्रिपरेशन आपकी कैसी है। क्योंकि आप क्या, हम लोग क्या होता है कि घर में बैठ के मॉक देते हैं, घर में बैठ के पेपर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं पेपर देने के लिए या फिर मॉक देने के लिए। लगता है कि अरे ठीक है हो जाएगा, कर रहे हैं। बट पेपर का जो माहौल होता है ना, उसे फेस हर कुछ समय के बाद करना बहुत ज़रूरी है। और आपका सीजीएल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सीएचएसएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आप पेपर दोगे तो उसमें आपको पता चलेगा अच्छा आपको कहाँ पे कमी हो रही है, क्या हो रही है, आप नर्वस हो रहे हो ज़्यादा, या फिर क्वेश्चन को देख के ज़्यादा क्या बोलते हैं घबराहट होती है। पेपर कितने लोग बैठते हैं पेपर देने, बस उनका पेपर में बैठते ही उनका पसीना आना होना स्टार्ट हो जाता है, प्यास लगना स्टार्ट हो गया। इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। तो आप जैसे ही इस पेपर में बैठोगे तो आपको आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे आपका परफॉर्म करना है। या फिर मान लो सुबह सुबह मॉर्निंग शिफ्ट मिल गया, कितने लोगों को रात भर नींद नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सुबह में एक ऐसा करो ना कि आप एक रात देखो, जैसे मैं कभी कभी बहुत सारे लोग लेट तक पढ़ते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, तो आप क्या करो कि 1-2 दिन ना आप लेट तक पढ़ो और क्या करो सो मत। फिर सुबह में क्या करो, सुबह उठ के मॉक दो। उससे क्या होगा ना कि आप कहीं ना कहीं उस जो सिचुएशन पेपर के टाइम होता है उसके लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करोगे। तो मौका हर टाइम में दो। ऐसा नहीं है कि सुबह उठें और पेपर के टाइम में, वो लास्ट के 1 मंथ के लिए आप पेपर के टाइम में दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उससे पहले आप प्रिपरेशन अपने आप को ऐसे करो, रात के 2 बजे दे दो मॉक, रात के 12 बजे मॉक दे दो, सुबह दे दो, शाम में दे दो, दोपहर में खाना खा के दे दो मॉक। पता चला नींद आ रहा है फिर मॉक दे रहा हो, तो हम लोग ऐसे करके प्रिपरेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग भी मॉक देते थे, रात के 2 बजे दे देते थे, कभी दिन में खाना खा के बैठ जाते थे मॉक देने के लिए, ताकि उसके होगा कि हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करेगा और सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सीएचएसएल की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। प्री का तो पता ही है कैसे है, सीएचएसएल का भी 1 महीने फॉर्म भरेगा, तो उसका जुलाई में पेपर है आपका। प्री में वही 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 जीएस, 25 इंग्लिश, जो कि मैंने स्ट्रेटजी बहुत सारी बताई है आपको कैसे किस सेक्शन पे काम करना। नए हो तो, पुराने हो तो, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे और कुछ अच्छी चीज़ें आप निकालोगे उस वीडियो से, कुछ काम की चीज़ें। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में सारे पेपर्स दिए हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से आइडिया है कि क्या पेपर में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँगा। और मेंस में पता ही है, मेंस में पहले अब जैसे मैं मेंस अब ये क्या बोलते हैं, सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत सारे लोगों ने डाला है वीडियो। मेंस में प्री जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो वही है 30-30 है, सेकेंड वाले में 40 और 20 हो गया आई थिंक। और कंप्यूटर तो 15 को ये क्या बोलते हैं 15 मिनट्स का था ही, तो और टाइपिंग है ही, तो ये बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो बाकी आप बहुत सारे लोगों ने डाला है, आप देख सकते हो। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, पेपर डालो, फॉर्म डालो, फॉर्म डाल के अब एक दिन भी बर्बाद मत करो। चाहे आईपीएल हो, आईपीएल देख बहुत सारे लोगों को आईपीएल का चस्का होता है, कुछ मत करो। 15 मिनट्स का हाइलाइट्स आता है, हाइलाइट्स देख लो। पूरा मैच देखने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद हाइलाइट्स देखता हूँ, सारे मैच देखता हूँ, हाइलाइट्स देखता हूँ। पूरा मैच देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। और थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी से रिलेटेड बहुत सारे कुछ वीडियोज़ मैंने डाल रखा है, तो शायद आपको कुछ काम का होगा उसमें, आप एक बार देखो, आपको काम का लगे। बाकी अगर कुछ लगे कि किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बहुत डाउट्स हैं, तो डाउट्स है तो आप मैसेज करो, आप कमेंट में मैसेज करो कि हाँ क्या किसी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट हो रही है। जो भी चीज़ हो रही है मैं उसको डिस्कस करूँगा पेपर में। जैसे अभी मैं वीडियो बनाया है तो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आते हैं आज नंबर सिस्टम पे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 8, 10 एंड 12 इज। देखो कोई नंबर है
ये छोड़ दो, अभी लिस्ट कह रहा है कि मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, वो कह रहा है कि कोई नंबर है वो 5, 6, 8, 10 से भाग देने पे एग्जैक्टली कट जाए। किससे कट जाए? 5, 6, 8, 10, 12। तो इसको एक चीज़ बताओ आप, ऐसा नंबर लेना है जो इस नंबर, इतने नंबर से एग्जैक्टली कट जाए। तो एग्जैक्टली कट जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? नंबर क्या लेंगे? सबके एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए अब पहले जैसे हम करते थे कि ऐसे करके कर लिया, 5 से, 2 से, 3 से, वैसे नहीं करेंगे। देखेंगे क्या, पहला नंबर में क्या है 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या है 6, यहाँ पे 5 मैंने सिर्फ लिया, 6 के लिए 3, 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या है 8 में कोई ऐसा इसका पार्ट है जो यहाँ पे है, देखो 2 है तो बचा कितना 4, तो 4 लिख दो। अब देखो 5, 10 में क्या होता है 5:2, तो 5 भी है 2 भी है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12, 4 है 3 है, मतलब ये टोटल इसका पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा क्या हो गया एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 5, 3, 15, 30, 30 चौका 120। यही तो 120 है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये सबसे छोटा नंबर है, 120 सबसे छोटा नंबर होगा जो इतना से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 120 यहाँ पे होगा। अगर मान लो इसमें कह देता मैक्सिमम नंबर तो 240 हो जाता है। इसी का मल्टीपल करते चले जाएंगे तो वो क्वेश्चन होते चला जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 11। इसमें से जो नंबर 4 नंबर दिया है, ABCD 4 नंबर दिया है, उसमें से बोला है कि कौन सा 11 से भाज्य नहीं होगा। तो 11 से भाज्य नहीं होगा तो 11 से डिविजिबल करने का क्या तरीका होता है? एक तो ये तरीका है जो मैं करता हूँ यूज, वही आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो ABCD कोई ऐसे नंबर है तो क्या करेंगे ऑल्टरनेट वालों को जोड़ेंगे, A + C करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे फिर ऑल्टरनेट वाले को जोड़ के माइनस कर देंगे। ये या फिर 0 हो गया तो डिविजिबल होगा, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल है, 0 हो जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो मतलब ये 11 का मल्टीपल है। तो आते हैं अब इसको क्वेश्चन के तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। ये तो हमें जाना कि 11 कैसे डिवाइड करते हैं 11 से, ठीक है। पहला A नंबर है, A क्या कह रहा है 7, 9, 8, 5, 3, 1, 4, 6, 2, 5 ये नंबर है। ऑल्टरनेट को बोला मैंने जोड़ने के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट को जोड़ के उसका दोनों को घटा देंगे जो भी टोटल हो। 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22, 2, 24, 9, 5, 14, 14, 1, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26। ये -2 आ रहा है, मतलब ये नहीं हुआ, A नहीं हुआ। B देखते हैं अब। पेपर में पता चल गया A नहीं होगा, मतलब कह ही रहा है नोट के लिए, तो पहला ही ऑप्शन अगर हो जा रहा है तो A मार के निकल लेंगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझा रहा हूँ कि ताकि डिविजिबल के देखो 11 के मल्टीपल मैं 4 टाइम निकालूंगा, 4 बार निकालूंगा, तो आपको क्या होगा, इससे अच्छे से रिविजन हो जाएगा कि 11 को मल्टीपल कैसे वो कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं पेन ऐसे इस वाले से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए देखने पे, नहीं तो पता चले कि दोनों रेड है, आपको कन्फ्यूजन होगा कि किस में क्या करना है कि नहीं। तो आते हैं दूसरे पे, ऑप्शन नंबर B पे। 8, 9, 5, 7, 3, 1, 4, 6, 5, 2, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 20, 5, 25। अब इधर आते हैं। 9, 7, 16, 16, 1, 17, 17, 6, 23, 23, 2, 25, मतलब 0। ये डिविजिबल है, B ने ऑप्शन डिविजिबल है। अब C पे आते हैं। C क्या कह रहा है 8, 0, 5, 0, 3, 1, 4, 0, 5, 2। 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 20, 5, 25। 0, 0, 1, 0, 2, 3 इक्वल टू क्या हो गया, ये 22 डिविजिबल है 11 से, है, मतलब ये भी होगा। C भी आपका होगा। 11 दूनी 22, मतलब 11 से डिविजिबल हो रहा है जो, तो रिमाइंडर 0 हो रहा है। D पे आते हैं। D क्या कह रहा है 9, 8, 5, 7, 3, 1, 6, 4, 2, 5। 9, 5, 14, 3, 17, 17, 6, 23, 23, 2,
25। अब इस पे आते हैं 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 5 25। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, मतलब जो डिवीजन करके क्या आ रहा है 0, मतलब डी नंबर भी हमारा ऑप्शन डी ये भी मल्टीपल है। तो हमारा आंसर क्या होगा रिक्वायर्ड ए मतलब ए डिविजिबल नहीं है, बाकी सारे 3 डिविजिबल है। तो आई होप कि मैं 11 का मल्टीपल आपको समझा पाया हूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग मल्टीपल्स के देखते हैं किससे कैसे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नंबर दे दिया है, उसको बोला 9 से भाज्य है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से डिविजिबल करने के लिए क्या करते हैं, देखो 3 से मल्टीपल, 3 अगर कोई नंबर है वो कहे कि 3 का डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करें, तो 3 का डिविजिबल करने का मतलब है कि आप उस नंबर का सम करो डिजिट का, और अगर वो डिजिट का सम करते हो, अगर 3 का मल्टीपल है 0 हो रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है 3 से डिवाइड करने पे, तो मतलब कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी तरह 9 से होता है। 9 से मतलब कि अगर वो नंबर को डिजिट को सम करो और अगर वो 9 से डिविजिबल है, मतलब कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 2 3 4 a 6, 6 2 3 4 a 6 डिविजिबल है 9 से, और कह रहा है कि a के किस क्या यहाँ पे रखें जो ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। हम पहले सम करते हैं, क्या करना है, 9 से डिविजिबल मतलब सम करते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 4 5, 15, 15 6 21, 21 प्लस a। ठीक है, डिविजिबल करना है 9 से। तो अगर 21 है, 21 की जगह पे 10 रखें, a की जगह अगर 10 रखेंगे तो क्या होगा, 21 10 31, 31 9 से होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। 21 8 29, 29 9 से कटेगा ही नहीं। 21 7 28, 28 9 से डिविजिबल होगा नहीं। 21 6 27, 21 प्लस 6 अगर लेते हैं a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 27, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो हमारा 9 से डिविजिबल कैसे पता करेंगे आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे। जैसे बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, मान लो कि बहुत सारा चीज़ है ना, अब जैसे हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ के लिए क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, छोटी चीज़ें उसको हम ऐसे ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस हर एक टॉपिक को मैं बताना चाहता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूँ और उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कोई नंबर है 5 8 0 3 9 2। अगर ये डिविजिबल है या नहीं 2 से कैसे पता करेंगे, 2 से पता करना है तो मतलब लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इसी तरह मान लो कोई नंबर लेते हैं 4 9 7 6 5 6, और ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करें, को लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो है तो मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, इसी तरह मान लो कोई नंबर लेते हैं 5 3 7 9 0 0 7 2। अगर ये देखना है 8 का डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। 8 9 72, मतलब कि ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। इसी तरह 16 64 32 64 ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। तो ये 2 4 8 ऐसे करके ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा 3 का 11 का, सबसे पहले हमने 11 का मल्टीपल देखा। सबसे पहले क्या देखा, 11 का मल्टीपल देखा, फिर देखा 3 का देखा, 9 का देखा, फिर क्या देखा 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा। ठीक है, अब क्या है 7 का मल्टीपल आप कोशिश करो। 7 का भी है, 2-3 चीज़ें हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ या फिर थोड़े से आप स्टडी कर लेते हो, फिर मैं आपको 7 का एक पैटर्न बताऊंगा, वो मैं एक्स्ट्रा वीडियो में लेके आऊँगा कि 7 से स्पेशली कैसे। नहीं तो रफली आप कोशिश करो 7 को ऐसे ही ओरली करने का। ठीक है, खुद से वैसे करके जैसे डिटेल में करते हैं डिविजुअल, वैसे करने का। ठीक है, 11 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 8 हो गया। अब करते हैं इन सारे पे मिक्स्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद जैसे जैसे अच्छे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आए थे 2020 21 22 में कंटिन्यूसली जो क्वेश्चन दिखे थे वो मैं डिस्कस करूंगा आपको। वो आई थिंक था किसका मल्टीपल था, 11 7 और 233 या समथिंग होता है। तो वो मैं क्वेश्चन अभी है मेरे पास, मैं अभी डिटेल करता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे करना। ठीक है, तो जल्दी आते हैं। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे।
कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से बोल रहा है कोई एक ऑप्शन जो है, इन चारों में से एक ऑप्शन है वो 44 से भाज्य है, मतलब डिविजिबल बाई 44 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 का, 4 का, 11 का, सबका मल्टीपल मैंने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है कि अगर वो कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है। तो देखो 44 मतलब क्या हो गया, 11 इंटू 4। 11 इंटू 4 का मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो 4 का भी डिविजल होना चाहिए और 11 का भी होना चाहिए। तो एक चीज़ देखो, हमें सबसे आसान क्या है, 4 का डिविजल निकालना। मैंने बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट देख लेंगे। तो इसमें से बताओ 4 का डिविजल कौन है, 72, 4 से करता है 48 करता है, 36 करता है, बट 0 तो नहीं करता है, 0 तो 4 से नहीं करता, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो 4 ने हमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करवा दिया। अब 11 पे आते हैं। 11 के लिए हमने क्या बोला था, ऑल्टरनेट को जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 2 15, 3 7 10, मतलब कि 5, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 4 से है लेकिन 11 से नहीं है, मतलब ये नंबर नहीं डिविजिबल है 44 से। अब आते हैं इस पे आते हैं, 2 0, 2 + 0 2, 2 + 8 10, माइनस 7 4 11, -11 करेंगे, माइनस का 1, मतलब 0 नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, मतलब बी 11 से मल्टीपल नहीं है। 4 से ये भी मल्टीपल डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन 11 से नहीं है। अब आते हैं इस पर, 7 5 12, 12 6 18, 4 3 7, -7 करेंगे, बराबर क्या आ रहा है, 11। 11 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ जाएगा। 11 से डिविजिबल करने पर मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक क्वेश्चन था, इसमें बोला कि 44 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने 11 से करने के लिए अल्टरनेट जोड़ के फिर घटाना पड़ेगा। तो 4 आसान है, 4 देखते ही आप ओरली कर सकते हो कि 72 है, 4 से डिविजिबल है, 48 है, 4 से डिविजिबल है, 36 4 से, ये नहीं था, तो 4 से हमने एक एलिमिनेट खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि अब तो 3 ऑप्शन हमारे पास, तीनों सेम है, तो अब क्या करें। तो अब करने के लिए क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल देखना होगा। तो 11 का मल्टीपल हमने बताया था, 9 4 13 2 15, ऑल्टरनेट को जोड़ के घटा देंगे, 9 4 13 2 15, 15 में से 7 3 10 5, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ही नहीं है। जब नहीं है तो मतलब 4 का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। इसी तरह हमने यहाँ किया और यहाँ किया, तो ये सी में 0 हो गया, 4 से भी 0 हो गया। 4 से देखो 36 कट रहा, डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये 4 से डिविजिबल तो हाँ ही। उसके बाद मैंने 11 से किया, तो 11 से करने पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो इसलिए सी भी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 99। 4 ऑप्शन दिया है, 4 विकल्प हैं, उसमें से कह रहा है कौन सा जो नंबर है वो 99 से पूर्ण 99 से पूरी तरह से भाज्य होगा, मतलब भाग हो जाएगा 99 से अच्छी तरह से। तो हमने 11 को देखा, 9 को देखा। 11 मतलब अल्टरनेट को जोड़ के घटा के, अगर वो रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर डिविजिबल बाई 11 हो रहा है या फिर डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 11 का डिविजिबल होगा। और उसमें क्या देखा हमने, 9 में क्या देखा था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या रहा है, 99 बोल रहा है। पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, क्या है 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबका डिजिट सम कितना हो रहा है, 8 4 12 4 16 16 5 21 21 6 27, डिविजिबल बाई 9 है। 3 5 8 1 9 4 13, 5 3 5 3 1 4 4 5 9 9 4 13 13 8 21 21 होगा, तो ये डिविजिबल 9 से नहीं है, मतलब ये तो एक एलिमिनेट हो गया 9 से। हम 9 क्यों ले रहे हैं, 99 का मतलब क्या होता है, 99 का मतलब क्या होता है, 11 × 9। तो हमें 11 का भी वो नंबर जो भी होगा वो 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 9 का भी मल्टीपल, मतलब डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 11 में मतलब अल्टरनेट करके फिर घटाओ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। तो हमें सबसे आसान क्या होता है, 9 क्या है कि आप देखो डिजिट जोड़ लो, 9 का मल्टीपल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, आप देखते ही कर लोगे। जैसे ये देखो 21 हुआ, मतलब ये नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट, एक बचा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे 4 4 8 8 7 15 15 7 22 22 5 27, तो ये है 9 का मल्टीपल, ये भी है। 6 6 12 12 8 20 7 27, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो मैटर कहाँ फंस गया, 9 से हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, एक ऑप्शन एलिमिनेट, बचा क्या 3 ऑप्शन A C D बच गया। अब हम करते हैं 11 से।
11 से करेंगे तो क्या है 8 4 4 5 6। हमने क्या बोला था ऑल्टरनेट को जोड़ेंगे 8 4 12 12 6 18 4 5 9 9 हो रहा है, मतलब कि डिविजिबल बाय 11 नहीं है, मतलब ऑप्शन ए भी खत्म। 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब आते हैं इस पे 4 7, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ नंबर, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको, फिर कहोगे कि सर 4 7 7 5 5 7 4 11 11 5 16 7 4 11 5 डिविजल बाई 11 नहीं है, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट। अब बचा क्या 6 0 6 8 7 6 6 12 12 7 19 0 + 8 8 11 डिविजल बाई 11 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 9 से भी मल्टीपल है और 11 से भी मल्टीपल है, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा 44 से देख लिया, 99 से देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन। थैंक यू। है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं बेसिकली, 2 तरीके बहुत सारे तरीके हैं, बट 2 तरीके जो एक बेसिक तरीका है, एक है थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका जो कि हमने पढ़ा है। जैसे पढ़ा क्या था कि 11 का मल्टीपल देखा, 4 का मल्टीपल देखा, 2 का देखा, 8 का देखा, 3 का देखा, 9 का देखा, तो उसमें हम कैसे करते हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर कह रहा है 5 डिजिट लार्जेस्ट 5 डिजिट, मतलब कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है 9 9 9 9 9। जैसे हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये कोई नंबर है जिसको हमें 88 से डिविजिबल करना है, तो हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं 88 से डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये तरीका है ना बेसिक तरीका, 88 से करेंगे तो एक बार जाएगा 88 119, फिर एक बार में जाएगा 88 13, फिर आएगा 9 उधर जाएगा यहाँ पे, तो 8 चौका 32, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 चौका 32 ना 3 बार जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 2 26, 5 15 में से 6 गया 5, अब बचा 9, अब जाएगा 5 बार में, 8 × 40 8 × 40 440, 5 बार में जाएगा, 6 बार में 8 6 48, 6 बार करके देखते हैं, 8 6 48 का 8 4 8 6 48 4 52 1 3। मतलब इस नंबर को डिवाइड करने पे 31 रिमाइंडर बच रहा है, तो 31 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम अगर 9 9 9 9 9 में 31 घटा दे तो 8 6 9 9 9। देखो ये सबसे छोटी संख्या है जो कि 88 से डिवाइड हो जाती है। सबसे छोटी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है ये है। अगर हम इसमें 88 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 8 16 1 8 14 1 15 5 हासिल 1 9 1 10। देखो अब क्या हुआ 0 1, तो ये क्या हो रहा है 6 डिजिट का नंबर बन रहा है। जैसे हम 88 जोड़ रहे हैं, मतलब क्या है इस वाले जो रिमाइंडर हमारा आया, रिमाइंडर को क्या किया इस वाले नंबर में घटा दिए, तो वही जो नंबर बचा ना वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा। तो ये तो हो गया कि एक बेसिक तरीका, ये तरीका बहुत जगह काम आएगा आपको, मैं आगे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन उसमें काम आएगा। तो अब आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड मेथड पे, क्या कर रहे थे 88 मतलब क्या होता है 11 × 8 होता है सेकेंड मेथड। ये था फर्स्ट बेसिक मेथड जो कि सबको पता होना चाहिए। सेकेंड मेथड आते हैं कर 11 × 8, 11 का मल्टीपल वही जानते हैं, अल्टरनेट जोड़ के फिर घटाना पड़ता है। 8 का मल्टीपल क्या लास्ट का 3 डिजिट अगर हम देख लें तो आंसर हमारा पता चल जाएगा। तो 8 का 3 डिजिट देखते हैं क्या है 8 एकम 8 8 देखो 999 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 एकम 8 1 हो जाएगा, 19 8 2 16 30 नहीं कट रहा है, मतलब 8 से ये मल्टीपल नहीं है। फिर आते हैं इस पर, इसको करते हैं 8 से डिवाइड। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब लास्ट का 3 डिजिट, 4 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 4 का डिविजन है। उसी तरह 8 का मतलब मैंने बताया था ना कि 2 का क्यूब हो रहा है, मतलब 3 लास्ट का 3 डिजिट जो है 2 × 4 2 का पावर क्यूब होता है ना, तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है। उसी तरह 16 में 2 का पावर 4 तो लास्ट का 4 डिजिट देखना है, 8 से 16 से डिविजन होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं 8 एकम 8 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 2 रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। देखो कितना आसान हो गया। हम अगर 11 का लेते तो हमें अल्टरनेट कर करके जोड़ के घटा के देखना पड़ता सबको। 8 काफ़ी आसान है, सीधा दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2, 8 का मल्टीपल हो रहा है। इसको देखते हैं, ये 8 का डिविजिबल हो रहा है। यहाँ देखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी डिविजिबल हो रहा है। देखो अब हमें 8 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन है, हम 2 ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देख लेंगे। इसमें देखते हैं 9 9 9 8 4 में 9 9 18, 18 4 22, 9 18 17 5 हो रहा है, मतलब ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि मैंने 2 तरीका बताया आपको, एक बेसिक तरीका और एक ये स्टैंडर्ड मेथड, जिससे हम वाली चीज़ों को कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपके प्री का क्वेश्चन है एक कि 8 का पावर 8 प्लस 6 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या कह रहा है? 8 का पावर 8 प्लस 6 अपॉन 7। तो एक चीज़ बताओ आप, अगर इस 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा? ऐसा क्यों करेंगे? मान लो a प्लस बी अपॉन सी है, मतलब इसका क्या होता है कि a अपॉन सी भी कर सकते हैं प्लस b अपॉन सी कर सकते हैं ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। 8 का पावर 8 अपॉन 7 प्लस 6 का पावर 6 अपॉन 7। तो 8 का पावर 1, अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का पावर 8 प्लस 6 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, या फिर प्लस का, अगर माइनस का 1 होगा तो माइनस में तो लेंगे नहीं, तो फिर उसको 7 में से घटाएंगे तो 6 ही होगा। तो उससे अच्छा हम 6 को अगर 7 से छोटा है, जो भाग कर रहे हैं उससे अगर छोटा आ रहा है तो हम नेगेटिव लेने के उसको पूरा नंबर ही ले लेते हैं। कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लो अगर हम यहाँ 11 से डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे अगर 7 होता तो हम सीधा 7 लिख देते हैं। 11 से, क्योंकि माइनस का 4 लिखेंगे, फिर -4 को इसमें 7 में घटाना ही पड़ेगा, तो पॉजिटिव में क्या आएगा? 7 ही आना है। तो इसी तरह यहाँ पे 6 ही होगा। तो 1 का पावर कितना भी 1 प्लस 6 अपॉन कितना था? 7 बराबर 7 अपॉन 7। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम को, आप इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा कि 265 का पावर 4081 है प्लस 9 है, जो कि 266 से डिवाइड है, मतलब डिविजिबल है, मतलब कि 266 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? ये नंबर को अगर 266 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो नंबर लिखते हैं, क्या है? 265 का पावर 4081 प्लस 9, इसको किससे डिवाइड करना कर रही बोल रहा है? 266। तो एक चीज़ बताओ, 266 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 266 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 को, ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब अगर -1 का पावर 3 है, मतलब माइनस का 1 होगा। अगर इवन नंबर होता तो 1 होता, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस ये क्या है? प्लस का 9। प्लस का 9 मतलब 266 से डिवाइड करेंगे तो सीधा 9 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जो कि हमारा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? रिमाइंडर क्या आएगा जब इससे डिवाइड करेंगे? तो 8, मतलब ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने? 265 प्लस 9 को 266 से भाग देना है। ठीक है, 265 से अगर इससे भाग देंगे तो क्या होगा? 265 को इससे अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, -1 का पावर कितना है? 4081। 4081 मतलब माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस 9 मतलब 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो कि बहुत बढ़िया है, वाकई में बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंडीशंस बनेंगे तो हमें बहुत चीज़ वेरीफाई करना होता है। तो इस कंडीशंस को काटने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो कि आप अगर ध्यान रखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कोई 10 नंबर का 10 डिजिट का कोई संख्या है, दे रखा है 75462897B6, जो कि 72 से डिविजिबल है, भाज्य है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, मतलब हमें ए भी, मतलब बेसिकली हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जिसके बाद इसको हम कर सकते हैं। तो 72 मतलब क्या होता है? 72 मतलब क्या होता है?
8:9, ठीक है। तो 8 का मैंने क्या बताया था, मान लो ये नंबर है 8 के लिए हमने क्या, ये जो नंबर है 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6, 8 के लिए क्या बोला था कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं एक नंबर, मान लो यही नंबर लेते हैं 7 B 6, 8 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आप अगर बेसिकली आप करोगे, मान लो कि 0 रखते हो तो 8 7 8 8 8 64 6 66, अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको यहाँ रखना पड़ेगा 1 बाई 1, और तब आपको कैलकुलेट करना होगा और तब पता चलेगा कि 8 से कौन डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि ये 3 डिजिट में क्या रखने पर डिविजिबल हो रहा है। तो 2-3 कंडीशंस आएंगे। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं ना इसमें, इस चीज़ को बचाने के लिए हम एक आपको तरीका बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, और एक बार ना समझ में आया तो 1-2 बार आप इसको क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज करके बैक करके देखोगे तो आपको उस चीज़ से समझ में आएंगे। 7B6, तो B को देखो, B की जगह 7 के बाद कौन सा ऐसा नंबर रखे जो 8 से डिविजिबल होगा। एक रखेंगे 71 नहीं होता, 72 होता है, और 8 से क्या होता है 80 होता है, मतलब 2 होना चाहिए। 2 रखेंगे तो 8 9 72 होता है। अब एक 6 है, 6 से पहले कौन सा ऐसा नंबर रखें, 6 से पहले ऐसा कौन सा नंबर रखें जो 8 से डिविजिबल है। तो 8 7 56, और कोई नंबर नहीं है जिसको 6 रखने पे आप डिविजिबल कर सकते हो। तो देखो 8 7 56, 8 9 72, 5 और 2 को सम करेंगे तो क्या होता है 7 होता है। 7 में से 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 11, 2 डिजिट में हो गया नहीं। 7 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, मतलब B का वैल्यू 3 और 7 हो सकता है। B का वैल्यू 3 और 7 हो सकता है। हमने क्या किया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। लास्ट के 3 डिजिट हम अगर निकाल लें, अगर 8 से डिविजिबल अगर पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि 8 से ये डिविजिबल है। तो B के जगह पे क्या आएगा, क्या आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, 7 8 9 तक रखना पड़ेगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या बताया कि 7 के बाद कौन ऐसा नंबर रखेंगे, डिजिट रखेंगे जो 8 से डिविजिबल है। तो 2 रखेंगे तो 8 9 72, 56 बाद वाला जो नंबर है उससे पहले क्या रखेंगे जिससे ये डिविजिबल पता चलेगा। तो 5 रखेंगे तो 8 7 56, तो 5 और 2 का वैल्यू क्या होता है 7 होता है। 7 से बड़ा अगर 4 करते हैं, 4 का गैप आप लेते चले जाएंगे, 4 का गैप अगर करेंगे तो 11 दो डिजिट का नंबर है तो B की वैल्यू 11 हो नहीं सकती है। तो 7 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 हो सकता है, मतलब B की वैल्यू क्या होगी 3 और 7। यहाँ तक आप क्लियर हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, दूसरा पॉइंट क्या है, B की वैल्यू 3 और 7 ले सकते हैं। अब आते हैं 9 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल पता चल गया कि B की जगह ये रखेंगे तो 8 का मल्टीपल होगा। अब 2 कंडीशन है, 8 और 9 है, 8 और 9 का वैल्यू है ना, 8 × 9 होता है। 8 तो पता चल गया, 9 का कैसे पता चलेगा। तो 9 के लिए हमने क्या बोला था कि सबको ऐड करेंगे, 7 5 12 12 4 16 16 4 7 5 12 12 4 16 16 6 22 22 2 24 24 9 33 33 7 40 40 6 46 46 प्लस A प्लस B, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, B की जगह पे अगर हम 3 लेते हैं तो ये जो नंबर है डिविजिबल किससे होना चाहिए 9 से होना चाहिए। B की जगह 3 लिए तो 46 3 49, तो A की जगह पे क्या होगा 9 से मल्टीपल क्या होता है 54 होता है, 9 6 54, तो यहाँ पे क्या 49 हो गया। तो 49 हो गया तो क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। अगर B 3 लेते हैं तो A कितना लेना होगा 5। एक और वैल्यू क्या है 7। अगर हम B क्या लेते हैं, B अगर हम 7 लेते हैं तो क्या होगा 46 7 53, तो A कितना लेना पड़ेगा 1। अगर हम B 7 लेते हैं तो A हमें लेना होगा 1। ये B है अगर तो ये A है, ये B है तो ये A है, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, √8A - 4B। A की जगह पे A B की जगह क्या लेते हैं 5 और 3, 5 और 3 लेते हैं तो क्या होगा 8 5 40 -12 √28। एक कंडीशन फर्स्ट,
ये वाला होगा, ठीक है। सेकेंड 8a-4b, यहाँ पे क्या लेते हैं, a की जगह क्या लेंगे 1, b की जगह लेंगे 7, तो ये क्या होगा 8-28, जो कि निगेटिव का 20 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमारा पहला वैल्यू हो गया, यहाँ ए बी की वैल्यू क्या है 5 और 3, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा √28। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स थे। आप अगर इस चीज़ को कर गए ना, इस चीज़ को बहुत लोगों ने सिखाया नहीं है, बहुत लोग किसी भी तरीके से बताते हैं कि रख रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आप इस चीज़ को कर लिया ना तो आपका बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सही है, बहुत तगड़ी वाली चीज़ है। तो आई होप कि आपने इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करो। मैंने 2 बार समझाया है, आप भी 1-2 बार पॉज करके करो। इस चीज़ को आप कर लो, ये करोगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे डिविजिबल वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ 88 से डिविजिबल होगा, वहाँ भी आपका चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या रहा है इफ़ ए 6 डिजिट नंबर 2187xy इज डिविजिबल बाई 3711 देन x² + y² क्या होगा। कह रहा है 6 डिजिट का कोई नंबर दिया है, उसको कह रहा है कि 3, 7, 11 से डिवाइड करना है, तो वो नंबर क्या होगा। देखो 3, 7, 11 से करना है तो 3 से हमें करने का मतलब क्या है कि वो उसका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 7, 18, ये तो हो रहा है। लेकिन x + y क्या लें, जो 3 से डिविजिबल, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, वैसे करके बहुत कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। एक चीज़ वो होगा 11 का मल्टीपल करेंगे तो कैसे अल्टरनेटिव जोड़ेंगे, 8, 2, 10, 10 + x, 7, 1, 8, 8 + y। फिर यहाँ पे x y के टर्म में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये देखा जाए तो ये इतनी सारी कंडीशंस हैं। 7 का फिर देखना होगा कि वो 7 से है, तो देखें तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, 3711 इसका जब आप करना हो, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आप सीधा 3711 पे आए तो आप कुछ नहीं करना है। 2187 एक्स वाई है ना, एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 9। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। इसको हम क्या करेंगे 3 × 7 × 11 करेंगे। ये हो जाएगा 21 × 11, 11 21 हो जाएगा 1, 21 11, 21 और 11 1 2 1 3 231। तो 231 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। इस टाइप का जब भी आए 3711 पे और इस टाइप का बहुत सारे वेरिएबल्स हो, 2 2 3 3 वेरिएबल हो, तो कुछ नहीं करना, 231 ले लेंगे और इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। जो कि मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन शायद किया था, उसमें मैंने आपको ये तरीका बताया था। तो वो वाला तरीका यहाँ बहुत ही यूजफुल होगा। तो 2187 231 है, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, तो 9 बार लेके चलते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 0, 9। अब कितना बार जाएगा, 4 बार या 5 बार। 5 बार तो जाएगा, तो 5 3 15 नहीं जाना चाहिए, 4 बार जाते हैं लेके। 4 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 के 9, 5 6 10 में से 1, अब आएगा 9। अब जाएगा 8 बार ले जाएंगे, नहीं 7 बार ले जाके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 बार ले जाते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21 का 1 2, 7 दूनी 14 2 16। यहाँ पे क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा 4। देखो मैक्सिमम नंबर क्या है इतना 218799 है ना। इसमें अगर हम 42 घटाएंगे, क्योंकि देखो इतना है हमारा नंबर, अगर हम मैक्सिमम लिए हैं तो हमें रिमाइंडर 42 आ रहा है, तो उस रिमाइंडर को अगर इसमें हम घटा देंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा जो कि 231 से डिविजिबल होगा। तो ये 7 5 7 8 1 2, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 231 से। तो हमें x और y दे रखा है, तो ये x है और ये y है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, y की वैल्यू क्या हो गई 7। हमें निकालना क्या है x² + y²। x² 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 + 49, 9 5 14, 4 2 6 1, 9 5 सॉरी 75 कर दिया मैंने, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 74 आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक पेपर्स में दिखा था,
तो आप इसे ध्यान रखोगे। हमने क्या किया, 3 7 11 का मल्टीपल की गुना किया तो क्या है, एलसीएम लेंगे तो 231 से इसे डिवाइड करेंगे। इस डिवाइड करने के लिए हम मान लेते हैं इसको मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम ले लिए, मान लो कि मैक्सिमम क्या होगा, एक्स और वाई डिजिट क्या ले सकते हैं, 9 से मैक्सिमम तो कुछ नहीं होगा, मान लो 9 ले लिया। रिमाइंडर क्या आया, 42 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर 42 इस नंबर को घटा देंगे, जो भी नंबर है उसमें 42 घटा देंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल किससे हो जाएगा, 231 से। तो हमने निकल गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू जो भी कहेगा, एक्स और वाई के टर्म में जो भी चीज़ निकालना होगा निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू।